अब वही खाना खाने के लिए गए थे, नहीं थे यहाँ पे। अगर रहते शाम तो अपन इसी में सोता बैठता, इसी में, लेकिन तो बारिश की वजह से बच्चे लोग कोई आए नहीं थे। खाना खाने के लिए घर पे गया, इतना डिफरेंस हुआ। इधर बात नहीं तो उसको बोल के गए भाई थोड़ा कितना मांगा, ये लोग सब बरामद खड़े। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। ताउते तूफान से वसई विरार में हुई बर्बादी का दर्दनाक मंजर। मौत के मुंह से बच निकले एक परिवार की दास्तान। प्रशासन की नाकामियों की खुल गई पोल। 4 दिन बीत जाने के बाद भी शहर डूबा है अंधेरे के आगोश में। वसई विरार मनपा नागरिकों की जान से खेलकर बढ़ाने में लगी है अपनी आवक। सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स कब ले लेंगे किसी की जान, कहना है मुश्किल। सोमवार के दिन प्राकृतिक आपदा जो कि तूफान का रूप धारण करके आई, जिसे ताउते चक्रवात नाम दिया गया था, इस ताउते चक्रवात में कितना कुछ बर्बाद हुआ इसका सटीक अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी वसई विरार की बात करें तो क्षेत्र में तेज हवा के चलते कई पेड़ बीच से टूटकर सड़क पर गिर पड़े, तो कई पेड़ तो जड़ समेत जमीन से उखड़ गए। इन सब बड़े पेड़ों के इस तरह से धराशायी होने का सबसे बड़ा असर पड़ा बिजली व्यवस्था पर। क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कुछ जगहों पर 2 दिन के अंतराल में बिजली की बहाली हो गई, लेकिन वसई विरार के कुछ क्षेत्रों से गुरुवार सुबह तक भी बिजली गुल होने की खबर सामने आ रही थी। मतलब 72 घंटे से भी ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी तूफान से चरमराई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने कुछ किया नहीं हो, लेकिन प्रशासन द्वारा उठाए गए राहत कार्य भी नाकाफ़ी ही साबित हुए। जिन क्षेत्रों में बिजली गुल रही वहाँ क्षेत्रवासियों को पीने के पानी की भी किल्लत हो गई। प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने में कोई कर भी क्या सकता है, लेकिन अगर बात करें मानव जनित आपदा की तो उसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। हमने मानव जनित का जो शब्द इस्तेमाल किया है, ये शब्द मनपा क्षेत्र में लगे बेहिसाब होर्डिंग्स के संदर्भ में है। होर्डिंग एक ऐसी आफत है जो खुद इंसान अपने लिए पैदा करता है। वसई विरार में मनपा ने अपनी जेब भरने के लिए पिछले साल होर्डिंग्स लगाए जाने की परमिशन कई कंपनियों को दे दी, जिसके चलते शहर में हर तरफ होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स दिखाई देने लगे हैं, जो भी बिना किसी पैमाने के, बगैर किसी मापदंड के ताबूत की तरह खड़े कर दिए गए हैं। कुछ होर्डिंग्स अभी टूटकर गिर पड़े हैं, तो बाकी बचे कमज़ोर हो चुके होर्डिंग्स आने वाले समय में कभी भी धराशायी होकर कब किसी की जान के दुश्मन बन जाए बता पाना आसान नहीं है। अभी गिरे होर्डिंग्स में से किसी के हताहत होने की तो कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन वसई वाबोला नाका विजय सेल्स के पास लगा एक बड़ा होर्डिंग्स वहाँ तरबूज का व्यवसाय करने वाले एक व्यक्ति के अस्थायी तौर पर लगे तंबू पर गिर पड़ा, जिससे उस व्यवसायी का रखा पूरा माल बर्बाद हो गया। तरबूज व्यवसायी का तकदीर अच्छा था कि हादसे के वक्त खुद वहाँ मौजूद नहीं था, जिससे उसकी जान पर मुसीबत आने से टल गई। जान भले ही बच गई हो, लेकिन माल के हुए नुकसान ने भी तरबूज व्यवसायी को पूरा झकझोर दिया। तरबूज व्यवसायी को हुए अपने नुकसान का दर्द उसकी बातों में साफ झलक उठा। कुल मिलाकर चक्रवात तो कुछ घंटों में आकर चला भी गया, लेकिन अपने पीछे कई दर्द के निशान छोड़ गया। इस चक्रवात के बाद अब एक बार फिर हमारे प्रशासन को अपनी तैयारियों का जायजा लेकर अपनी खामियों को सुधारे जाने की आवश्यकता है, वरना भविष्य में फिर ऐसे हालात बनने से रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी एकता न्यूज। क्या नाम है तुम्हारा? जाहिद अली। ये जो होर्डिंग्स टूटा है, कब टूटा, ये हादसा कब हुआ? ये वही 5 बजे शाम को हुआ साहब। कब, कितनी तारीख को? कल 17 तारीख थी। अच्छा, ये किस तरफ गिरा? इस तरफ, मेरे माल की तरफ। फिर क्या क्या नुकसान हुआ आपका? मेरा 3 गाड़ी नुकसान हुआ साहब। काटा है, केरट है, और मतलब माल भी मतलब कम से कम 30-40 हज़ार का माल था। कलिंगर था साहब, उठा के फेंकाया साहब। सुबह से वही चालू है, सब बच्चे लोग सब ज्वाइंट है। ये कब हटाया गया, किसने? ये रात में वही 9-10 बजे हटाए साहब, किरण का के। ये कितने बजे? 5 बजे था। 5 बजे गिरा है, शाम को 5 बजे गिरा है, 9 बजे हटाया गया है। ये जब गिरा तब कोई था क्या यहाँ पे? साहब वही खाना खाने के लिए गए थे, नहीं थे यहाँ पे। अगर रहते साहब तो अपन भी इसी में सोता बैठता, इसी में हो, लेकिन वो तो बारिश की वजह से बच्चे लोग कोई आए नहीं थे। खाना खाने के लिए घर पे गया था, बस इतना डिफरेंस हुआ। इधर वॉचमैन थे, उनको बोल के गया था भाई थोड़ा देखना, माल को ध्यान रखना। वो लोग सब बरामद यहाँ पे खड़े थे, सब देखे। और भी वीडियो को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।